राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। मैं थी राज्यसभा के लिए 2024 में हवीपा और कांग्रेस की सांझे उम्मीदवार। मुझे किसने हराया ये आज तक मुझे पता नहीं चला। बाबू बेटे ने कांग्रेस का भट्टा बिठाने का काम किया। पानी के मामले पर हो रही है राजनीति। पंजाब के सीएम पानी को लेकर करते आए हैं राजनीति। रामकुमार गौतम के एमपी एमएलए की सुनवाई ना होने के बयानों के सवाल पर बोली किरण, उनको तो पता नहीं, मेरी तो खूब होती है सुनवाई। किरण अभय चौटाला के सीएम बनने पर अपराधियों के एक दिन में बाहर करने बयान पर बोली किरण, इनेलो शासन को लोग नहीं भूले हैं। आज तक कार्तिकेय शर्मा द्वारा किरण द्वारा एक वोट दिए जाने का खुलासा करने के मामले पर किरण ने ली चुटकी। कहा, दीपेंद्र हुड्डा ट्वीट के जरिए सत्यमेव जयते लिखते हैं, उन्हें कुछ शर्म आनी चाहिए। भिवानी पहुंची राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। कहा, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के बयान पर किरण चौधरी ने कहा कि 2004 में मुझे कांग्रेस का राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया गया था। उन्होंने कहा कि किस तरह से इंडिपेंडेंट 6 एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया गया और उनको प्रेस के सामने ये बुलवाया कि हमें कांग्रेस कैंडिडेट को वोट देंगे। चौधरी ने क्यों कर मारा जाए तो इसका धन्यवाद भी करूंगी मैं, क्योंकि अगर इसने ये काम नहीं करा होता तो भाई फिर मैं बीजेपी में क्यों कराती। समझ रहे हो ना। मैंने भी सोचा, मैंने कहा ये तो पीछे पड़ गया भाई हर तरीके से। समझ रहे हो ना। तो ये बात कहनी कि भाई किसने डाली है ये कोई उंगली लगा नहीं सकता। मैंने तो अपने आप भुक्तभोगी हूँ एक वोट की। समझ रहे हो। मुझे नहीं आज तक पता चला, कैसे बोल सकते हैं ये। और अगर ये बोल रहे हैं तो इन्होंने कोई जबरदस्त साजिश करी। समझ रहे हो। दीपेंद्र हुड्डा जी ने ट्वीट करा, ऊपर वो डालकर कार्तिकेय शर्मा का स्पष्टीकरण से पहले देकर उसने ट्वीट करा, सत्यमेव जयते। अरे भाई शर्म करो, डूब मरो। मैं तो ये बात कहूंगी, सत्यमेव जयते तुम कह रहे हो जिसने सारा हरियाणा नाप दिया, पंचकुला से लेकर गुड़गांव तक। आज जो है रोज जो है सीबीआई कोर्ट के अंदर सामने खड़े रहते हैं। जिसने कांग्रेस लीडरशिप का जो है उसको भी जो है पूरी ब्लैकमेल करके जो उसका भी हाल बेहाल कर दिया। तो ये अब ये मेरा मुंह ज्यादा ना खुलवाए, क्योंकि और भी बहुत कुछ है बोलन खातर। ये जिस दिन कुछ और बोलेंगे तब बोलूंगी मैं वो। रामकुमार गौतम जी कहते हैं कि एमएलए एमपीज की चलती नहीं। मैडम आपको लगता है नहीं चलती है? बिल्कुल गलत बात है। कौन कहते हैं रामकुमार गौतम जी? अच्छा वो हमारे विधायक जी। विधायक जी भैया, अब उनकी बात तो मैं जान नहीं सकती, मेरी तो खूब चाल है भाई। संगठन खड़ा कर रही है स्थानीय लेवल पे, कांग्रेस संगठन खड़ा कर रही है। आपको लगता है आप 3 तक तो हो नहीं पाया था, अब कांग्रेस वाले कर रहे हैं। जब आपने राजनीति, जो राजनीतिक धर्म है वो आपका पर्सनल उसके लिए है, ये आप अपने राजनीति किसी पार्टी के प्रति समर्पण के लिए नहीं है, किसी और काम के लिए नहीं है। वो केवल ये है कि मैं और मेरा बेटा, हम दो तो रह जाएं तो है ठीक, बाकी जाए भाड़ में, बाकियों को मार मार के धक्के जो है बाहर कर दो, और जो रह गए हो वो ऐसे रखो जो बिल्कुल ही इस तरह के हो जो बेटे के आगे ना निकल पाए। अपने मंच से भ्रष्टाचार की बात कही है कि अफसर जो है वो चाय पानी का ऊपर से निकालते हैं, तो क्या सरकार कुछ कर नहीं पा रही इस मामले में? नहीं, ये सरकार या किसी और सरकार की बात नहीं है। मेरा नॉर्मल उसमें कहने का वो था कि जो ऐसी बात नहीं है, सारे लोग भ्रष्ट नहीं होते भैया। अधिकारियों को अभी निलंबित भी किया है, वो अलग बात करेंगे। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सारे राजनीतिक एक जैसे नहीं है, सारे अधिकारी एक जैसे नहीं है, सारे लोग एक जैसे नहीं है। आप में से भी सारे एक जैसे नहीं हो। सच्चाई है ये। मेरा कहने का मतलब कुछ और था। मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता का जो है, जो प्रतिनिधि है वो जनता के लिए काम करे और अफसर जो है वो काम क्रियान्वित करवाए तो अच्छा होता है, तो जनता का फायदा होता है और उस आदमी की भी वाहवाही होती है, भाई बहुत बढ़िया अफसर था। तो मेरा किसी के प्रति जो है कोई उंगली मारने लगाने वाली बात नहीं थी। ये तो नॉर्मली जनरली मैंने बात करी। मैडम चौधरी बंसीलाल जी के रीजन से हरियाणा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वहाँ के बीसी उस समय बहुत अधिक लोगों को लगाया था। आज बीसी और प्रोफेसर मिलकर बच्चों को सिर फाड़ दिया गया, इस प्रकार की घटना हुई। जब फीस बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे एचएयू बड़े स्तर पे। अच्छा क्या हुआ है? एचएयू में मैडम बच्चों अपनी फीस को कम करने को लेकर के एप्लीकेशन लेने गए थे। उसी दौरान जो है वहाँ के बीसी ने कुछ कहा, उसके स्टाफ सदस्यों ने, प्रोफेसर ने उसका सिर पे
सिर फोड़ दिया गया, इस तरह की घटनाएं हुई। अच्छा, मुझे इसका इल्म नहीं है, तो देखो जिसकी बात मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो इलाके में थी, आप जानते हो, तो उस पर क्या टिप्पणी करूँ। मैडम, मानसून आने वाला है, आपको लगता है कि पर्याप्त व्यवस्थाएं या सीवरेज व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त है, पूरी तरह से मानते हैं आप? क्योंकि प्री मानसून की बारिश में जो है जल भरा हुआ था, तो लगता है आपको क्या कोई दिशा निर्देश? बहुत कमियां हैं, कमियों को पूरा करना है, काम करना है निश्चित तौर पर। सारे लोग लगे हुए हैं अपने अपने स्तर पर। पानी का भी आपने देखा किस तरह से जो है इस बारी हमारी जबरदस्त किल्लत आई पानी की। तो पंजाब के साथ जो है, जो संविधानिक पद के ऊपर एक मुख्यमंत्री बैठा है, उसने इस तरह की हरकत करी। वो ये चाहते हैं कि उनका इलेक्शन सामने आ गया है, वो इलेक्शन को जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने जो है ये सोचा कि किसानों को वैसे तो खदेड़ के भगा दिया था कि अब उसको किस तरह से वापस ठीक करा जाए। तो भाई ये काम करो। अब उन्हें समझ नहीं आती कि जब उनकी सरकार थी दिल्ली में, तब भी पानी जाया करता था, हरियाणा ने तो पानी रोका नहीं। आज आप इस तरह के काम कर रहे हो तो नुकसान किसका कर रहे हो? आप अपनी जनता का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आप उनको अलग थलग कर रहे हो। तब तो हरियाणा जहर मिलाता था, इस तरह के आरोप थे। वो आरोपों को लोगों ने खारिज करा और दिल्ली के अंदर इनको उठा के पटका बाहर। पूर्ण बहुमत की सरकार आई और आप देखिएगा दिल्ली के अंदर पूरा कायाकल्प होगा। जो 10 साल से जो ये बैठे हुए थे, जो है जो काम नहीं हो रहे थे, बाहरी दिल्ली में जाके देखिए, मेरी ड्यूटी लगी थी, क्या हाल बेहाल था। अब जो है उसको दुरुस्त करने में 5 साल लगेंगे। वो काम जो है कार्रवाई भाजपा सरकार ने शुरू कर दी। क्राइम को लेकर हरियाणा प्रदेश में 300 ठेकों की नीलामी जो है क्रिमिनलों के कारण नहीं हो पाई। 90 में यमुनानगर में 70 सिरसा में, तो क्राइम इस लेवल पे बढ़ा हुआ है, उनकी मोनोपोली इतने स्तर पे, तो क्या इस दिशा में ध्यान दिया जाए? इसका जो है मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो है अगर ये बात सही है तो इसके ऊपर संज्ञान सरकार जरूर लेगी। एक बंसीलाल अस्पताल का बड़ा मुद्दा उठा था, कुछ लोग आरोप भी लगा रहे थे कि बीजेपी चौधरी बंसीलाल का नाम मिटाने की कोशिश कर रही है, जैसे हॉस्पिटल वहां से ले जा रहा है। मैंने मंच से कहा, ये केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात है। हॉस्पिटल चौधरी बंसीलाल जी ने बनाया था, जबरदस्त हॉस्पिटल है, ये ऐसे ही चलेगा। चंद लोग जो हैं जिन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई थी, वो इसके अंदर उंगली लगा रहे थे। अब बोलने की जरूरत नहीं, बनने सारे जानते हो, है ना। और जो है एक बारी हमारा मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा तो भाई ओपीडी पूरी होगी तारी, चिंता ना करो। संबोधन में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, भिवानी के 2 मेन रेलवे ओवरब्रिज टूटे पड़े हैं, पूरे शहर परेशान है, काफी वाले क्या कहेंगे, किस तरह सरकार की गलत नीति है या किस तरह से काम टूटेगा? अब हर चीज जो है सरकार के ठीकरे कैसे फोड़ोगे? जो है जो उन्होंने दिया है, मैंने धर्मवीर जी से भी बात करी है, वो भी बात करेंगे आगे, मैं भी करूँगी। ठीक है जी, धन्यवाद। देश ने पाया ही पाया है, जो खोया हुआ था उसको दुरुस्त करा गया है। पॉलिसी पैरालिसिस जो हो रही थी उसको दुरुस्त कर उसको सही पटड़ी पे लगाया गया है और ऐसी कार्रवाई करी गई है कि आने वाले समय में भारत एक विकसित भारत बनकर निकले 2047 तक। ये मोदी जी ने करा है। बात करें कांग्रेस की, राहुल गांधी कांग्रेस से काफी उत्साहित है, वो कह रहे आप संगठन खड़ा होगा, कांग्रेस मजबूत होगी, डेडलाइन भाई कांग्रेसियों का तबने मेरा तो है, सबको डेडलाइन बहुत बारी आती है, बहुत बारी जाती है। ये डेडलाइन ऐसी है कि आधे लोग तो डेड ही हैं उसमें। जो अभी जो है चुनाव हुए हैं यूथ कांग्रेस का, उसमें ऐसी महिला का नाम डाल रखा है जो बेचारी है ही नहीं। एक जगह ऐसा प्रधान का नाम डाल रखा है जो 2-4 साल पहले जा चुके हैं। तो ये सारा कांग्रेस के अंदर संगठन का कोई काम नहीं है, पैसे का काम है। पैसे के बल पे सारी बात चलती है। और जो है वो यहाँ के जो हैं हमारे जो चंद नेता जो हैं वो ये जो है इस बात को आगे रखते हैं। बडोली जी कह रहे हैं मैडम कि जो है कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कांग्रेस छोड़ करके भी बीजेपी में आ सकता है। विधायक जो है कई सारे लाइन बिल्कुल उनको सेवा करनी पड़ेगी 2 साल के लिए, पार्टी और पद का लोभ लेकर ना आए। ये बात बिल्कुल सही है, पार्टी और पद का लोभ लेकर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये पार्टी के अंदर आओ तो उस पार्टी के अंदर अपना योगदान दो। और आप देख रहे हो किस तरह से मेहनत कर रही हूँ मैं। जी मैडम से अगर जातिगत जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी हुई, इसकी किस प्रकार से बेनिफिट्स देश को रहने वाले, क्या कहेंगे? देखो परिसंबंध सामने है और परिसंबंध से पहले जनगणना होनी बहुत जरूरी है। इससे जो है जो वंचित लोग रह गए, जिन तक जो है अंतिम छोर तक जैसे कहते हैं अंत्योदय की जो भावना है
वो नहीं पहुंच पाई है, तो उनका जो है जब ये सारा का सारा ब्यौरा आ जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है उनका भी फायदा होगा। मैडम जी, क्राइम की बात करें तो क्राइम ज़्यादा हो रहा है, 300 ठेके जो उठे नहीं है, तो अपराधियों की निशानी पर शराब के ठेकेदार है, उन पर शराब के आरोप लगा रहे हैं कि क्राइम पे कंट्रोल नहीं है सरकार का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, अब ये ठेके नहीं उठे, वो नहीं उठे, इसका तो मुझे पता नहीं है, तो इस पे तो मैं क्या जवाब दूं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी इसके ऊपर पूरी तरह से बहुत संगीन है और वो बैठकें ले रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखिएगा बदमाशों को जो है बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हरियाणा में जो पोर्टल था लंबे समय से बंद था, बच्चे अपने फॉर्म भर रहे थे सीईटी के, उसकी लास्ट तारीख में हो गई थी, बावजूद उसके काफ़ी बच्चे रह गए, जबकि सरल पोर्टल कार्य नहीं कर रहा। तो क्या ऐसे में नहीं आवश्यकता पड़ती है थोड़ा समय बढ़ाया जाए? आप क्या बताएं? बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होंगी, सोशल मीडिया में काफ़ी आए। देखो, सोशल मीडिया के जरिए एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मानी नहीं जा सकती, क्योंकि सच्चाई भी होती है, उसमें कुछ दूसरी बातें भी होती हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई इस तरह का बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है तो उनको लिखित के अंदर देना चाहिए, और मैं समझती हूँ उसके ऊपर सरकार जरूर संज्ञान लेगी। इनेलो कहती है कि अभय सिंह जो है अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए प्रदेश का तो एक दिन में सारे गुंडे बदमाश बाहर भेज दिए। अब इस पे मैं क्या बोलूँ, ये जब आपने सारों ने शासनकाल चौटाला साहब का देखा ही हुआ। मैडम जी, कार्तिकेय शर्मा है राज्यसभा सांसद, उन्होंने हाँ, उनका कहने का मतलब एक मिनट, तो वो उनको किरण चौधरी ने और कुलदीप सिंह ने दिए, इस पर क्या कहेंगे कि इस प्रकार खुलासा क्या वो कर सकते हैं? अच्छा, वो आपने मेरे से ये बात पूछ ली, क्योंकि आज मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ इस बात को कि पहली बात तो ये है कि कार्तिकेय शर्मा जी ने अपना जो है बयान जो है उसका स्पष्टीकरण दे दिया है ना, नंबर 1। पर उसको छोड़ते हुए पीछे फिर भी 2004 में मेरे को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया गया था, और उस समय कांग्रेस की कैंडिडेट बन के मैं आई थी। कांग्रेस और हवीपा की जॉइंट कैंडिडेट थी मैं। उसका जो घटनाक्रम हुआ, किस तरह से 6 एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करा गया, उनको प्रेस के सामने ये बुलवा दिया गया कि ये जो है हम तो कांग्रेस कैंडिडेट को वोट देंगे। तो उस समय चौटाला साहब की सरकार थी, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से, मिली जुली बात होगी हुड्डा साहब की, उनकी तुरंत प्रभाव से वो 6 जो हैं एमएलए जो थे इंडिपेंडेंट, उनको जो है बर्खास्त कर दिया, क्योंकि आप जानते हो इंडिपेंडेंट एमएलए ये बात नहीं कर सकते, वोट कहीं भी डालो लेकिन सार्वजनिक तरीके से ये बात नहीं कर सकते। तो 6 तो हैं, इस तरह से उन्होंने वो कर दिए। फिर भी मेरे पास पूरे लोग थे, और जो है वोट का जो अंतर था वो 1 का अंतर होना था, तो 1 वोट जो है उस समय इनवैलिड करी गई, उस वोट के ऊपर एक बिंदी लगा दी गई, तो सारों ने हंगामा कर दिया ये वोट तो नहीं है, ये तो कांग्रेस की वोट इनवैलिड हो गई। आपको मैं बताना चाहती हूँ 2004 से लेकर आज तक इलेक्शन पिटीशन मैंने डाला पार्लियामेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मेरा इलेक्शन पिटीशन आज तक घूम रहा है भाई, मन ने नहीं बेरा पाटा कि वो वोट 1 किसकी थी। अब मैं किसी का नाम यूं कैसे लगा दूं, नंबर 1 तो ये तो हुड्डा साहब ही जो है बता पाएंगे। पहली बात, उन्होंने ये करा, षड्यंत्र के मास्टर हैं दोनों बाबू बेटे, खुलकर बोलूंगी मैं, षड्यंत्र मास्टर हैं ये। फिर आया भाई 2016 के अंदर कितनी वोट जो है शाही कार्ड के बलि चढ़ी, किस किस ने दी हमें तो आज तक नहीं पता भाई। हाँ, तो ये भी जो है क्योंकि ये गोपनीय होती है, और अगर कोई कहता है कि भाई ये किसी ने डाला है तो वो प्रूफ ला के दे। ये सारी की सारी चीजें कांग्रेस को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, साजिश रचने के लिए इन्होंने करी, और यही काम इस वाली उसके अंदर हुआ। मैं जो थी इनके, वो कहते हैं ना, मैं आंखों में इनके भाती को नहीं भाई, क्योंकि मैं तो खुल के बोलती हूँ, सारी बातें स्पष्ट बातें मैं करती हूँ। तो भाई इस किरण चौधरी ने